हेलो बच्चों, कैसे हो। तीस क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में पहला आपके लिए पहला काम मैं लेके आया हूँ। क्या ये एक होमवर्क है। ये जो होमवर्क आपको दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ये आपको होमवर्क है। तो वीडियो को देखने के बाद लास्ट में इस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट में जरूर लिखेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा और आपको कुछ आ भी रहा है, आप प्रगति हो रही है। तो ठीक है, ये तो लास्ट में होगा। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या कह रहा किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ने वाले हैं किसी बिंदु आवेश, जैसे कोई आवेश रखा हुआ है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का छोटा सा सूत्र पढ़ा था, E बराबर F/Q, ये फार्मूला भी पढ़ा था। आज हम ये पढ़ने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर, r दूरी पर या किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद ये सवाल लगाने वाले हैं और ये आपके लिए होमवर्क है। तो क्या है, मान लीजिए कोई बिंदु आवेश +Q बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए कि बिंदु A है, बिंदु A पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, ये बिंदु आवेश से r दूरी पर है, यहाँ पर मैं कोई परीक्षण आवेश रख ले रहा हूँ, मतलब जिससे हम परीक्षण करने वाले हैं। +Q0 आवेश, Q0 आवेश रख लेते हैं। और ये किस माध्यम में रखे हुए हैं, के माध्यम में रखे हुए हैं। अच्छा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कूलाम का नियम तो पढ़ा ही है। तो आप कह सकते हो, ऐसे लिखोगे कि माना कोई Q आवेश +Q आवेश से r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश R0 रखा है, जो के परावैद्युतांक के माध्यम में है। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से इनके बीच लगने वाला बल, कह सकते हैं इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर कह सकते हैं Q1 इंटू क्या कहते हैं बल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 की जगह पे Q कर लेते हैं, और ये Q2 की जगह पे हम Q0 रख लेते हैं, अपॉन r, इसके बीच की जो दूरी है r², ये बन जाता। तो क्या हो गया, इन दोनों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q इंटू दूसरा आवेश Q0 अपॉन दूरी का स्क्वायर। ये तो हम पिछले वीडियो में पढ़े भी थे। अच्छा, इसके बाद से हम क्या करते हैं, कह दें सभी में दोनों तरफ Q0 से भाग करने पर क्या बनेगा, F/Q0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन Q0। इस तरफ दोनों तरफ मैंने Q0 से भाग करवा दिया। तो Q0 से Q0 ये कैंसिल हो जाता है, और फिर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होता है, F/Q। आप जानते हो क्या होता है, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता ही है, E बराबर क्या होता है, F/Q। पिछले वीडियो में मैंने बताया था E बराबर F/Q होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है आवेश बल में
आवेश के अनुपात से होता है, मतलब भाग देने से प्राप्त होता। तो ई बराबर एफ अपान क्यू होता है। तो यहाँ पे हम ई बराबर ई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ई लिख देते हैं। बराबर क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, सॉरी ये मैंने थोड़ी गलती कर दिया है, यहाँ पे Q0 से तो भाग दिया लेकिन R² लिखना भूल गए, तो R² होना चाहिए था। तो ये Q0 से Q0 कटा तो आता क्या है, ये इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? E, F अपान Q की जगह पे हमने E लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब इसके बाद से क्या लिखा हुआ है? यहाँ बस रहा Q अपॉन R²। तो इस तरह से आपने देखा किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। और हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9×10⁹ होता है। ठीक है, ये बताया गया था। हाँ, ये के परावैद्युतांक के माध्यम में है, तो आपको यहाँ पे के रखना होगा, यहाँ भी के रखना होगा और यहाँ भी के रखना होगा। इस तरह से के परावैद्युतांक के माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/R²। तो ये है, ये फार्मूला आया। इसी फार्मूले बेस पे ये क्वेश्चन लगेगा। ये क्वेश्चन जो है इसी फार्मूले पे लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले से लगा के कमेंट में जरूर आंसर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हम बताएंगे और ये वाला क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा? ये क्वेश्चन क्या कह रहा? कह रहा एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक अल्फा कण है जो 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में है, स्थित है। तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। बल की गणना कीजिए है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ठीक है, यहाँ पे हमको ज्ञात होना चाहिए अल्फा कण का आवेश। अल्फा कण का आवेश क्या होता है? अल्फा कण का क्या आवेश होता है? ये आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगुना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का डबल के बराबर होता है। क्या है? यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखा हुआ 1.6, तो यहाँ हो जाता 3.2, 16×32 × 2 32 हो जाता है और 10-19 कूलम। तो अल्फा कण का आवेश ये होता है। बल की गणना करना है, तो बल की गणना करना है। अच्छा, ये तो आवेश हो गया। और इतना का वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र कितना? ई का मान कितना दिया हुआ? ई का मान दिया हुआ 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और बल की क्या ज्ञात करने को कह रहा? बल की गणना कीजिए। तो ये है, तो आप जानते हो, कह सकते हो वी नो दैट, हम जानते हैं इक्वल टू क्या होता? इक्वल टू होता ही है इक्वल टू F अपान Q, इक्वल टू F अपान Q होता है। लेकिन हमें F ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? F। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F ज्ञात करना है, तो F का नाम क्या होगा? F1 जा F और E इंटू Q या QE, F बराबर QE, ये बन जाएगा। तो F बराबर QE होगा। तो Q का मान क्या है? Q का मान क्या है? ये आवेश है। आवेश कितना है? 3.2×10⁻19। E का मान कितना है? तीव्रता का मान कितना है? तीव्रता का मान है 15×10⁴। तो ये दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये सामने है आपका होमवर्क, तो इसे आप देख सकते हैं, क्योंकि अब इस क्वेश्चंस को हम मिटाएंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं क्लियर। और इसके बाद से फिर आगे इस क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो क्या हो जाता है? हो चुका होगा क्लियर। अब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे।
कह रहा है F बराबर क्यू ही है, तो F बराबर क्या बन जाएगा, इन दोनों का गुणा करवाना है, 15 का गुणा करवाइए, 15 दूनी 30 के 0 हाथ से 3 हो जाता है, और 15 दिया 45 और 3 48, ये बन जाएगा 48,480 आएगा। 15 का 32 से गुणा करवाएंगे और एक स्थान पे डेसिमल लगेगा, ये हो जाएगा 48.0, और गुणे ये क्या होगा 10 माइनस 19 है, 10 प्लस 5 4 है, तो माइनस का वैल्यू ज्यादा है, माइनस तो लिखेंगे, 19 में से 4 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा 15। तो इस तरह से 48 गुणे 10 करते माइनस 15 न्यूटन बल आएगा इसका आंसर। तो आशा करते हैं आज का वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और क्वेश्चन जो दिया गया होमवर्क उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। जय हिंद।